हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ वो 7th का फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। चलिए पहले इंटीजर समझने के लिए कुछ टर्म समझते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं लाइक नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो हमने काउंटिंग में बचपन से पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा आर नेचुरल नंबर्स। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। पर आपने देखा होगा इस काउंटिंग में मैंने क्या नहीं ऐड कर रखा, इसमें मैंने ज़ीरो नहीं ऐड कर रखा, क्योंकि नेचुरल नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें ज़ीरो नहीं होता। अंडरस्टैंड? जो भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होके कहीं तक भी जाती है, कहीं तक भी जाती है, वो सब क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स। अगला है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? वो काउंटिंग जो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और उसमें सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या हुई? वो हुए होल नंबर्स। यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं है होल नंबर में, ज़ीरो ऐड कर दिया, बाकी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 ऑन। तो ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, आर कॉल्ड होल नंबर्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट ज़ीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। कि सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में हम 0 1 2 3 सब काउंट कर लेते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को नहीं लेते। नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को नहीं लेते। दोनों के बीच डिफरेंस इतना ही है कि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 से और होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 से। समझ गए आप कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज ज़ीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अंडरस्टैंड? इंटीजर्स में क्या आ जाता है? अब हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स में क्या आता है? पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो प्लस नेगेटिव नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं इसमें, ज़ीरो भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में को और समझने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलो इसकी तरफ देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में ज़ीरो लिखा है मैंने, और इधर सारे प्लस वाले नंबर है और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। यानी कि आपको पता है ज़ीरो और 1 2 3 4 5 ये सारे तो होल नंबर्स हो गए, और जब हम इनमें माइनस के डिजिट भी ऐड कर देते लाइक -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, जितने मर्जी, तो वो सब क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। अब इंटीजर्स देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम बचपन से काउंटिंग करते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स नंबर तो सेम है 1 2 3, पर उनके आगे नेगेटिव का साइन लग गया है, यानी कि माइनस का साइन लग गया है, -1 -2 -3। अच्छा ठीक है, ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। बचा क्या? ज़ीरो। बचा क्या? ज़ीरो। ज़ीरो इज एन इंटीजर विच इज़ निदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो न्यूट्रल है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ओके, आगे देखते हैं। ये नंबर लाइन है, आप नंबर लाइन को देख सकते हैं। नंबर लाइन के बिल्कुल बीच में ज़ीरो है, और इधर माइनस के नंबर है और इधर प्लस के नंबर है। नंबर लाइन के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि नंबर लाइन में जब हम राइट हैंड से, यानी कि यहाँ से जब हम इस साइड को जाते हैं तो नंबर क्या होने लग जाते हैं? छोटे होने लग जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो आप, 7 किससे छोटा है? 8 से। ठीक है ना? 6 किससे छोटा है? 8 7 दोनों से छोटा है। 5 6 से छोटा है। इस तरह से ज़ीरो सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा है, और -1 ज़ीरो से छोटा है। यस, -1 ज़ीरो से छोटा है। क्यों छोटा है -1 ज़ीरो से? बिकॉज ये रूल है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं नंबर छोटे होने शुरू हो जाते हैं। -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है ज़ीरो से। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपको पता चल रहा है कि नंबर लाइन पे जितना माइनस का बड़ा अमाउंट होगा, मान लो -100 है, -100 है, ये -100 है या -1000 है, तब भी छोटा है ज़ीरो से। अंडरस्टैंड? माइनस का जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होगा। अंडरस्टैंड?
इंटीजर के कुछ रूल होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ गए तो सम करने ईजी हो जाएंगे. इफ़ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड, वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन. अगर हम कोई दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव नंबर्स को जोड़ते हैं, मान लो 2 पॉजिटिव नंबर 7 + 5 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 12. समझ रहे हो ना? हमारा आंसर क्या आएगा? 12 आएगा. ये 2 पॉजिटिव नंबर्स थे. इसी तरह मैं 2 नेगेटिव नंबर ले लूँ, -5 ले लूँ और -2 ले लूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? -7 आएगा. अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या साइन लगाया, किया प्लस ही है, लेकिन माइनस के अमाउंट में माइनस साइन लगाया और प्लस के अमाउंट में प्लस का साइन लगाया. थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि पहले बोले थे कि दो पॉजिटिव नंबर्स अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नंबर है. क्या है पॉजिटिव नंबर? 52 और 69 है. इनको ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है? 121 बन रहा है. 9 and 2 11, कैरी 1, 5 6 11 and 1 12. तो यहाँ पे मेन बात क्या है? प्लस या माइनस के साइन की जो हम यहाँ पर करें, तो किस चीज़ का साइन लगा? प्लस का साइन लगा है. ये एक सिंपल सम है, आप छोटी क्लासेस से भी करते आ रहे हो. पर बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें माइनस के सम करने पड़ते हैं. माइनस के सम करते करते वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस के सिंपल सम भी वो रॉन्ग करने लग जाते. तो उनको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा. आगे सम देखो, ये माइनस के अमाउंट है. ये किस चीज़ के अमाउंट है? माइनस के अमाउंट है. -31 -25, तो 31 के आगे भी माइनस का साइन है, 25 के आगे भी माइनस का साइन है. हम इन्हें करेंगे क्या? प्लस करेंगे, पर साइन किसका रहेगा? माइनस का. 5 1 6, 3 2 5, -56 इज द आंसर. अब हम सेकेंड रूल कर लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, टू ऐड एन पॉजिटिव एंड एन नेगेटिव इंटीजर्स. पहले हमने क्या किया था? पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड किया था और नेगेटिव को नेगेटिव में ऐड किया था. अब हम क्या कर रहे हैं? एक तो नंबर है नेगेटिव और दूसरा नंबर है पॉजिटिव. तब क्या होगा? लेट्स सी क्या होगा. ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है. पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, लाइक काउंटिंग में वैल्यू ज़्यादा है. अब हमें पता है कि 32 और 12 में से अगर हम पूछे विच नंबर इज़ ग्रेटर, 12 और -32, वी नो दैट 12 इज़ ग्रेटर. 12 is greater, but we will not put 12 in the upper position. We will write here -32. हमें ऊपर की साइड में -32 ही लिखना है. मतलब जो अमाउंट बढ़ा, अगर ये +32 होता तो यहाँ +32 लिख देता, यहाँ माइनस आ जाता. बट यहाँ पर क्या है? -32 है और ये कितना है? +12. तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? -32 लिखेंगे. नीचे क्या लिखेंगे? +12 लिखेंगे. ठीक है. साइन बड़ी अमाउंट का ही रहेगा. आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो अमाउंट ऊपर रहेगी उसी का साइन रहेगा. ठीक है ना. तो -32 में से जब हम 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यस यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्योंकि दो अपोजिट साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है. जब दो माइनस के साइन होते हैं, प्लस और माइनस के लिए ये रूल बता रही हूँ, मल्टीप्लाई के लिए नहीं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा. जैसे कि -7 है, -1 है, ये दो माइनस के अमाउंट है. जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो मतलब माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और 7 + 1 -8 हो जाएगा. अंडरस्टैंड. इसी तरह प्लस के हैं तो प्लस का साइन रह जाएगा. लेकिन अगर एक प्लस का साइन और एक माइनस का, तो जो अमाउंट बढ़ा है, लाइक 32 न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बड़ी है तो -20 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. इसी तरह से इसमें मैंने प्लस का अमाउंट बड़ा लिया और माइनस का छोटा. इसमें माइनस का बड़ा था ना, तो अब 49 को हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे. नीचे क्या लिखेंगे? -25 लिखेंगे. ठीक है. अब देखो यहाँ पे किस चीज़ का साइन आएगा? यस, प्लस का साइन आएगा. प्लस का साइन आएगा. माइनस का साइन नहीं आएगा. 49 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? +24. 24 के आगे प्लस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं उनके आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती. अगर हम माइनस नहीं लगा रहे तो हमें पता है वो क्या है? पॉजिटिव ही है. यहाँ नंबर लाइन को मैं आपके पास दोबारा लेकर आई हूँ. क्यों? ये समझाने के लिए कि जब हम माइनस के अमाउंट को माइनस में ही ऐड करते हैं तो इंक्रीज़ क्यों हो जाती है. लुक, मान लो हमारे पास है -1 और हमने इंक्रीज़ कर दिया -3. ठीक है ना. तो मैंने आपको क्या रूल बताया था कि ये प्लस होंगे. 3 + 1 4, पर साइन किसका रहेगा? माइनस का. यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? -4. ठीक है. हमारा आंसर क्या होना चाहिए? -4. अब हमें पता है कि हम कहाँ थे? -1 पे थे. यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं ना हम.
और हमें 3 कदम पीछे की ओर जाना है, क्योंकि -3 का मतलब है इधर इस साइड को जाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं 3 कदम, -1 से 3, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, हम कहाँ पे आए हैं, -4 की तरफ ही आए हैं। समझ में आ गया ना आपको कि जब हम माइनस को माइनस में ऐड करते हैं तो माइनस का अमाउंट इंक्रीज क्यों होता है, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या होती है, रूल और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। प्रॉपर्टीज जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, कि जो दो नंबर को हम प्लस करेंगे जो आंसर आएगा वो इंटीजर्स ही है, क्योंकि प्लस करने के बाद या तो प्लस में आएगी अमाउंट या तो माइनस में आएगी अमाउंट या फिर ज़ीरो आएगा, यही होगा ना। और हमें पता है ज़ीरो भी इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर्स हैं और नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स है। इसका मतलब आंसर किस में आया, इंटीजर्स में ही आया ना। चलो हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखी है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, 5 + 4 कितना आया है, 9 आया है, ठीक है ना। हमने किया था ना, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही साइन रहेगा। 5 + 4 9 आया है, तो 9 क्या है, इंटीजर, क्योंकि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है ना। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। 3 - 3 है 0, 0 भी एक इंटीजर है, बस ये ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 3 - 8, -8 को ऊपर रखेंगे, +3 को नीचे रखेंगे, प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी ऑब्वियस है, क्योंकि 3 के आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, -5। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि दो अपोजिट साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है ना। एक प्लस का साइन था और एक माइनस का, तो जो साइन बढ़ा है यहाँ पर -8 का साइन बढ़ा है ना। -8 अमाउंट वैसे तो 3 और -8 में अगर ग्रेटर नंबर पूछेंगे तो 3 होगा, लेकिन लिखने के लिए हमें दिख रहा है ना -8 बिगर नंबर, और उसी का फिर साइन आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर फिर मैं नंबर लाइन के पास आई हूँ। हमारा सम क्या था, हमारा सम था 3 - 8, ठीक है। हम 3 पे है, 3 पे है। अगर मुझे -8 जाना है, यानी कि इस डायरेक्शन को मैं चलूँगी, राइट टू लेफ्ट, ओके। तो 8 स्टेप्स हम चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कहाँ पहुँचे, -5 पर पहुँच गए, क्योंकि जब 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव था, अगर 3 प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा तो वो तो 0 हो गया ना। 0 तक पहुंचने में हमें 3 से 3 स्टेप चलने पड़े, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेप के बाद ये जो 5 स्टेप हम चले हैं वो नेगेटिव में आंसर आ गया। आई थिंक क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी इंटीजर को जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। यहाँ एडिशन की बात की गई है कि दो नंबरों को जोड़ा जाता है तो प्लस किया जाता है तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर्स में ही आएगा, क्योंकि ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है। यहाँ पे आपने देख रखा होगा, मैंने कुछ अमाउंट लिखी है, a + b, b + a। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं 1 में 2 को प्लस करूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 3 तो आ रहा है। चाहे मैं 2 में 1 को प्लस करूँ, यानी कि 2 को ऊपर रख दिया 1 को नीचे, तब भी 3 आंसर आ रहा है। यानी कि ये क्या होगा, इक्वल। यानी कि इनके नंबरों को ऊपर नीचे करने से या आगे पीछे करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एडिशन। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन a + b = b + a। अंडरस्टैंड। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले रखी है, -3 को मैं 2 में प्लस करूँगी तो कितना आंसर आएगा, -1। देख लीजिए, -3 को ऊपर रखेंगे क्योंकि 2 और 3 में न्यूमेरिकली लिखने में 3 बड़ा आ रहा है, +2, तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पे 3 को 2 में से माइनस करेंगे तो माइनस, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर होगा तो उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल है और मल्टीप्लाई के लिए नहीं है। जब मल्टीप्लाई का चैप्टर करेंगे, मतलब इसी इंटीजर्स में जब अगला यूनिट मल्टीप्लाई का करेंगे तो मल्टीप्लाई के रूल करेंगे। अभी जो मैं रूल कर रही हूँ वो किसके कर रही हूँ,
प्लस के और माइनस के। फिलहाल तो हम एडिशन ही देख रही हैं, एडिशन के रूल कर रही हूँ। और ये चीज़ मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। माइनस माइनस तो प्लस होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा, उनके माइंड में ये हो जाता है माइनस माइनस का साइन प्लस होगा। नहीं, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए रूल्स हैं, प्लस और माइनस के लिए रूल्स अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हम 2 - 3 का हमें कितना दे रखा है, -1। सिमिलरली इसको चेक कर लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है, -3 मैं कहाँ लिखूंगी, ऊपर +2, नीचे लिखूंगी तो -1 आया। यहाँ पर ये तुम्हें दिखा रहे हैं कि पहले -3 आगे था तब भी -1 आया, फिर 2 को मैंने आगे कर दिया तब भी -1 आंसर आया। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। किसमें, एडिशन में। किसमें, एडिशन में। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में अप्लाई होगा कि उनके अगर सीक्वेंस नंबर्स के चेंज कर देते, आगे पीछे कर देते, तो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। -5 - 8 -13 आया। फिर मैं 8 को अगर फ्रंट पे रख दूँ और -5 को पीछे रख दूँ तब भी -13 आया। यानी कि उनके नंबर्स को आगे पीछे करने से आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला रूल है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव में आपको ध्यान हुआ होगा कि हमने 2 नंबर लिए थे, उनको हमने किससे डिनोट किया था, a + b, b + a। एसोसिएटिव में जरा सा चेंज है। क्या चेंज है, इसमें हमने 3 नंबर लिए, a + b + c, a + b + c। इसमें आपको ना 3 नंबर लेके ये बताने की कोशिश करें कि कोई भी 2 नंबर को पहले प्लस करो और फिर 3rd नंबर को प्लस करो। पहले हमने देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, 1 2 3 3 नंबर्स लिए हमने, 1 2 3 1 2 3। इस वाले में हमने क्या किया है, 1 और 2 को पहले प्लस करके 3 लिखा है और इस वाले 3 को नीचे ले लिया है। ठीक है, तो आंसर कितना आया है, इधर से 1 + 2 3, इधर से 3 3 + 3 6 आंसर आया है। फिर से एक बार देख लेते, नहीं समझ में आया तो 2 को 1 में प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। और ये 3 को एज इट इज़ कॉपी किया है, इन दोनों 3 को फिर प्लस किया तो कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब इस साइड पे चलते हैं। हमने 1 को छोड़ दिया है, प्लस 2 और 3 को प्लस किया। यहाँ क्या प्लस किया था, 1 और 2 को ना। अब 1 को हमने बाहर कर दिया, 1 को क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया है। 1 को छोड़ दिया है और 2 और 3 को हमने प्लस किया तो 5 आया। 5 + 1 6। आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ा, नो। तो ये आपको याद रखना है किस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आने वाला है। a + b + c है, तो अगर हम a + b को पहले प्लस करते और c को बाद में, या फिर हम b + c को पहले प्लस करते और a को बाद में, तो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर विद मोर एग्जाम्पल्स। ओके, हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लिया है, -6 लिया है, फिर -8 लिया है, फिर +5 लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों साइड पे ये लाइन ड्रॉ करके मैंने सॉल्व कर रखा है। तो -6 और -8 के देखो ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट दिखाई दे रही है ना, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो 8 और 6 को जब प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा, आपको पता है, रूल हम कर चुके हैं कि -6 है, -8 है, दोनों साइन किसके हैं, माइनस के, तो माइनस का ही साइन आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ पर नहीं होता। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये रूल ध्यान में रखना कि अगर हम प्लस कर रहे हैं, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो हमें माइनस का ही साइन लगाना और नंबर्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे -14 आया और 5 को मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। फिर हम दूसरा रूल भी रिवाइज कर लेते हैं कि एक अगर नेगेटिव इंटीजर है, एक अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमें जो नेगेटिव वाला है उसको ऊपर रखना है और पॉजिटिव वाला है उसको नीचे रखना है। फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर में जो अमाउंट की वैल्यू ज़्यादा है उसी का ही साइन आएगा। देखिए -9 आ गया ना, -9। चलो हम नेक्स्ट इधर की साइड का सॉल्व करके देखते हैं। देखिए -6 मैंने यहाँ पे पहले लिया था और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि इसको एक बार छोड़ दिया और एज इट इज़ मैंने नीचे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब हम इनको प्लस करते हैं। एक माइनस का इंटीजर है, एक प्लस का इंटीजर है। 8 में से 5 गए 3, -3 क्यों, क्योंकि 8 का साइन बड़ा है, न्यूमेरिकली 8 ही बड़ा है। तो -6 और -3, देखो यहाँ पे 3 के आगे 2 साइन है, प्लस और माइनस। यहाँ पे साइन अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है तो यानी कि वो साइन और ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि -6 और -3 बन जाएंगे। अब ये दोनों साइन माइनस के हैं तो हमें पता है -6 -3 साइन तो माइनस का ही रहेगा। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अंडरस्टैंड।
अब हम करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है कि अगर हम किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो आंसर उतना ही आएगा। जैसे कि 7 + 0 7, या फिर 0 में भी कोई नंबर प्लस करते हैं, 0 + 1 1, यानी कि a + 0 हो चाहे 0 + a हो, आंसर तो a ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है 9 को 0 में ऐड किया है तो कितना आंसर आया है 9, -3 को 0 में ऐड किया है तो कितना आंसर आया -3, 0 को +9 में ऐड किया है तो कितना आंसर आया 9, 0 को -3 में ऐड किया है तो कितना आंसर आया -3। अंडरस्टैंड एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है, एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज़ -a, इसमें हम साइन चेंज करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर वही रखते हैं, बस उसका साइन चेंज कर देते हैं। ऑब्वियसली वैल्यू तो इंक्रीज डिक्रीज होगी पर नंबर वही रखते हैं, जो नंबर का फेस वैल्यू है उतनी रखते हैं। जैसे कि 3 है तो 3 है, बस उसके आगे हम क्या लगाएंगे -3। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही ये होता है कि साइन चेंज कर देना। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि -9 है तो कितना है 9 कर दिया मैंने, 2 है तो -2, उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, और -8 है तो मैंने क्या किया 8 बना दिया कि उसका माइनस रिमूव कर दिया। अगर प्लस वाला है तो माइनस बना दो, माइनस वाला है तो प्लस बना दो, प्लस वाला है तो माइनस बना दो, और माइनस वाला है तो प्लस बना दो। मतलब हमें साइन अपोजिट करना है, उसको ही हम क्या बोलते हैं द पॉजिटिव ऑफ एन इंटीजर। इसको एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। इसको एडिटिव इन्वर्स की ना एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो एडिटिव इन्वर्स होता है उसको अगर उस सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इज अपोजिट इज 0। सोचो कि 7 है, कौन सा नंबर है 7। एक एग्जाम्पल है, इसका एडिटिव इन्वर्स आपको पता है 7 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -7 ही होगा। 7 पॉजिटिव है ना, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे तो -7 क्या आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो 7 में से -7 प्लस करेंगे तो 7 - 7 ही हो गया ना। अभी आपको बताया प्लस माइनस होगा तो उसको एक साथ 2 साइन होंगे, एक साथ 2 साइन होंगे तो उसे हम क्या काउंट करेंगे सिंगल साइन। माइनस प्लस माइनस माइनस -7 हो गया तो 0 आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। माइनस के सब्ट्रैक्शन के रूल करने से पहले हम एडिशन के रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक क्लोजर प्रॉपर्टी की थी, उसमें मैंने बोला था कि चाहे जो भी नंबर हो जब हम उन्हें प्लस करते हैं, अगर कोई इंटीजर्स है उनको प्लस किया जाता है तो आंसर भी इंटीजर्स में आता है। ये लॉ एप्लीकेबल है एडिशन के लिए। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या था a + b = b + a। कोई भी नंबर है, जैसे 7 + 8 करूँ और फिर 8 को ऊपर रख के 7 के साथ प्लस कर दूँ, नंबर को इंटरचेंज करने से उनकी वैल्यू में, उनके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने किया था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हमने 3 नंबर लिए थे a b c। पहले a b को प्लस किया, एंड में c को किया। फिर हमने दूसरी साइड में क्या किया था, a को छोड़ दिया था, पहले b c को प्लस किया था, फिर a को किया था, आंसर सेम आया था। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि 0 में जब कोई नंबर प्लस करते हैं तो सेम नंबर आंसर आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स क्या था कि एडिटिव इन्वर्स ये था कि किसी भी नंबर को उसके अपोजिट में +7 को -7 में जैसे प्लस करके आपको बताया था कितना आंसर आया था 0। अब हम किसके रूल्स करेंगे सब्ट्रैक्शन के। अगर हमें सब्ट्रैक्शन के रूल्स करने हैं तो हमें किसके ध्यान रखने पड़ेंगे, एडिशन के रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। इसमें कम्यूटेटिव में आपको क्या बताया था कि उनके नंबर आगे पीछे कर देंगे कि जैसे कि 7 + 4 है तो कितना आएगा 11। इसी तरह से अगर मैं 11 को ऊपर रख के 7 में प्लस करूँगी तब भी कितना आंसर आएगा 11। 7 में प्लस किया तो 11 ही आंसर आया ना। तो यहाँ पर आप देख लो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 3 और 5 को मैं ले रही हूँ। 3 में से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आया, पर मैंने जब 5 को आगे लिया और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आंसर आया। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। इसका रीज़न देखिए इसी एग्जाम्पल में से रीज़न देख लेते। 3 - 5 तो किसका अमाउंट बढ़ा, -5 का ऊपर रहेगा, 3 का नीचे रहेगा, आंसर -2 आएगा। ठीक है ना। और जब हम 3 को पीछे ले जाते हैं यानी कि हमने 5 को आगे ले लिया और उसमें से 3 माइनस किया तो अपोजिट आंसर आया। क्यों, क्योंकि 5 की वैल्यू अब बढ़ गई है। 5 किसका हो गया प्लस का, माइनस का 3 रह गया तो आंसर 2 आया। यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। एक और एग्जाम्पल, इसमें 3-4 एग्जाम्पल ले रखे हैं आप। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, -4 और 2 ले रखा है। -4 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आएगा।
ठीक है। इसी तरह 2 में से -4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 2 में से -4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 माइनस के साइन आएंगे, क्योंकि एक तो -4 के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है साइन, एक तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, और एक हम सब्ट्रैक्शन कोई चीज़ को माइनस करते हैं तो लगाते हैं अपनी तरफ से वो वाला साइन, ठीक है। 2 में से हम -4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर एक माइनस और ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है, ठीक है। एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है और एक माइनस ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि एक साथ दो साइन आ रहे हैं, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 + 4 6 आ रहा है, -6 इज़ नॉट इज इक्वल टू 6। इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस है, क्योंकि नंबर लाइन पे ये वाला 6 इस साइड पे आएगा और ये वाला 6 इस साइड पे आएगा। अंडरस्टैंड। अगला सम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या ले रखा, -6 एंड -4 दो नंबर ले रखे हैं मैंने, ठीक है। -6 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी, -4, तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो -6 में से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। 6 -6 + 4 -2 आ गया। इधर अपोजिट कर लेते हैं, -4 को आगे ले आते हैं, 6 को पीछे, माइनस का साइन जो बीच में वो तो रहेगा ही, तो -4 + 6 कितना हो गया, 2, -2 इज़ नॉट इज इक्वल टू 2। अंडरस्टैंड। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। हमने एक रूल क्या है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अब हम कर रहे हैं एसोसिएटिव, कि एसोसिएटिव भी नहीं है, वो तो क्या नहीं है, एसोसिएटिव, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम 3 नंबर ले रहे हैं। कौन कौन से नंबर ले रहे हैं, हमने 3 लिया है, एक -4 लिया है और एक -5 लिया है। ये 3 नंबर हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव का आपको पता है, पहले कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। हमने 3 और -4 लिया है, 3 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 के आगे 2 माइनस के साइन आ जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, 3 + 4 हो गया। और अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से -5 को, पर उसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, -5, तो ये हो जाएगा, इसके आगे भी 2 माइनस के साइन आगे, +5। एक बार फिर से देखिए आप, 3 को हमने लिया, 3 किसको लिया, 3 को हमने लिया, -4 को हमने लिया है, ठीक है। -4 के आगे हमने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना, सारे नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, इसीलिए सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। इसीलिए 2 साइन हो गए -4 के आगे सब्ट्रैक्शन के, एक तो -4 के साथ था ही और एक हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया। अब हम -5 थर्ड नंबर ले रहे हैं, तो उसके आगे भी सब्ट्रैक्शन के कितने साइन हो गए, 2 हो गए, क्योंकि एक तो था ही और एक हमने सब्ट्रैक्शन के लिए लगाया। तो अब हम इनका देखते हैं। देखिए 3 -−+4 और -−+5, आंसर कितना आ गया, 12। अब इसका सेकंड साइड देखते हैं क्या है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले इन दोनों को माइनस किया है, -4 में से हमने क्या माइनस किया, -5 किया है। -4 का तो -4 रह जाएगा क्योंकि एक ही साइन है, पर 5 के आगे माइनस के कितने साइन है, 2 साइंस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये +5 का साइन आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास सम क्या बना, अगला स्टेप हमारे पास बना है, 3 का 3 रह गया, माइनस के साइन का माइनस साइन रह गया, -4 का -4, माइनस माइनस +5, यहाँ तक सम हमारा हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। देखो 3 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 5 का साइन बड़ा है। फिर आप सोचोगे कि ये वाला माइनस का साइन कहाँ से आया, ये दिख रहा है ना, बाहर माइनस का साइन है, यहाँ से हमने ये माइनस का साइन यहाँ लिया है, ठीक है। 3 - 2 कितना, 1 कितना होगा, 2 होगा, बट ऊपर आया था 12, ऊपर कितना आया था, 12 आया था, और यहाँ कितना आ रहा है, 2, बट 12 इज नेवर इज इक्वल टू 2। ओके किड्स, हमने अब सारी तो प्रॉपर्टीज़ कर रही हैं और जो 2 रूल थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के वो भी कर लिए, ठीक है। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हमने कहा था द सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसमें ये था कि आगे पीछे नंबर कर देंगे तो कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में पड़ेगा, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। a + b = b + c। एसोसिएटिव में हमने क्या किया था, 3 नंबर्स लिए थे, a b c, पहले a b को प्लस करेंगे और फिर c में प्लस करेंगे, और यहाँ फिर a को छोड़ देंगे और b c को प्लस कर लेंगे, तो भी आंसर किस में सेम रहेगा, एडिशन में सेम रहेगा। फिर हमने किया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 से जब किसी नंबर को प्लस किया जाता है तो आंसर वही सेम नंबर आता है।
और एडिटिव इन्वर्स आपको करवाया था साइन चेंज करने, और ये भी बताया था कि जब किसी नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में प्लस किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 0। ठीक है ना। अब हम सम्स कर रहे हैं। देखो फर्स्ट सम क्या है, 253 एंड -100। इसका हमें क्या करना है, प्लस करना है 253 एंड -100। ओके, इन दोनों में नंबर कौन सा बिग है, 253 बिग है। हम क्या करेंगे, 253 को ऊपर रखेंगे, फिर कौन सा नंबर स्मॉलर है, 100। अब साइन किसका लगाओगी, क्योंकि ये नंबर ऊपर है, ये बिग है, तो इसी का साइन आएगा, प्लस का ही रहेगा। प्लस का साइन मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल आंसर लिख सकती हूँ। अगर इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ है तो ये क्या है, प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, हो गया ना। सेकेंड सम देखो, 2011 2011 एंड -700। यहाँ पे सॉल्व कर रखा मैंने। अब देखो 2011 बिगर नंबर है, ऊपर रखा, 700 स्मॉलर नंबर है, नीचे रखा। सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आंसर आया, इतना। सिंपल सम है ना, ये तो कर चुके हैं बहुत बार पहले भी। एक और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे -500 और 499 है। -500 ऊपर रखेंगे, +499 नीचे रखेंगे। अब क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस होगा और आंसर किस में आएगा, माइनस में। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस के अमाउंट ऊपर है और माइनस का साइन के अमाउंट के आगे जो साइन लगा हुआ है वो अमाउंट भी बड़ी है। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। अब ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं एडिटिव इन्वर्स किस चीज़ को बोला जाता है। एडिटिव इन्वर्स जैसे कि -70 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका एडिटिव इन्वर्स सिंपली चेंज द साइन। अगर माइनस होगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, जब हम एडिटिव इन्वर्स बनाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस होगा तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ये 300 देख लो, 300 का -300 है और 0 का तो कोई भी एडिटिव इन्वर्स नहीं होता। ओके, अगला सम देख लीजिए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 यानी कि 1032 एंड 878 फ्रॉम -34। सम को ध्यान से रीड करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 टाइम्स रीड करना है। ठीक है, पूरा ध्यान लगा के रीड करना है। ऐसा नहीं है सम को रीड करिए और आपका मन कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, ये सम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है। अब इस सम को ध्यान से देखो, 2 सम है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस यानी कि सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम -34 में से माइनस कर दो। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रीड करना है। अब सम देखो, हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सम ऑफ दिस एंड दिस, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, ये अमाउंट बड़ी है, और ये अमाउंट नीचे, तो इसको नीचे रखेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि 1000 वाली अमाउंट बड़ी है। फिर आंसर कितना है, -154। अब ट्विस्ट क्या है, सब में ट्विस्ट ये है कि हमें सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, -34 में से करना है। तो -34 में से करना है, तो इसको हम क्या रखेंगे आगे, जो अमाउंट के आगे फ्रॉम है वो हमेशा आगे ही रहता है। ठीक है, हमें माइनस क्या करना है, -154 को ब्रैकेट में डाल दो। अब क्योंकि 1 माइनस तो लगा हुआ है ना इसके साथ ऑलरेडी, तो एक माइनस हम सब्ट्रैक्शन के लिए लगाएंगे। और मैंने आपको क्या रूल बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अगर 2 माइनस के साइन एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें हम प्लस कर देते हैं। यानी कि 154 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -34 हो जाएगा, +154 हो जाएगा। बन गया ना सिंपल सम। 154 को ऊपर रखेंगे, -34 को नीचे रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा साइन किसका आएगा, हमारा साइन प्लस का आएगा। 120 इज द आंसर। अंडरस्टैंड। इसी तरह का एक और सम मैं आपको दे रही हूँ। सब्ट्रैक्ट -139 फ्रॉम द सम ऑफ दिस 30 एंड -27। इसमें भी 2 सम है, पर इसमें उससे थोड़ा सा हल्का सा अलग है। चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है। सब्ट्रैक्ट दिस, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इसके और इसके सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम पहला सम सॉल्व करेंगे जो हमें फर्स्ट पार्ट है, सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का प्लस। आपको इजीली पता है कि इसका आंसर 3 आएगा। क्यों, 30 प्लस का है -27, 30 में से 27 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 तो आएगा ना। तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका अगला पार्ट जो हमें समझना है, क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट। अब हमें इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर आया 3। अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट -139 फ्रॉम 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, -139। एक साइन माइनस का ऑलरेडी लगा हुआ है, एक हम लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट को दिखाने के लिए, सब्ट्रैक्ट को दिखाने के लिए हम एक साइन माइनस का अपने पास से भी लगाएंगे। ठीक है,
3 माइनस माइनस 139, 3 का 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 139, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा 142। अंडरस्टैंड। एक सिंप्लीफाई का सम है, वो भी हम देख लेते हैं। आप देखो ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। पहले हम बोर्ड मास के रूल से इधर वाली ब्रैकेट और इधर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -13 का -13 कॉपी कर लेंगे क्योंकि उसके आगे तो कुछ नहीं है, पर 27 के आगे माइनस के 2 साइन है। बताओ क्या आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 27। तो हमने ज़रा सा चेंज किया है यहाँ पे, क्या किया है, -13 का -13 और 27 के आगे प्लस लगा दिया है, ठीक है। प्लस का साइन को प्लस की जगह लगाया। फिर वैसे ही क्योंकि ब्रैकेट के बिल्कुल स्टार्टिंग में -25 है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, और 40 के आगे 2 माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसी सम को। 27 में से हम 13 माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, हमारा रूल है कि एक अगर पॉजिटिव होता है, अगर एक नेगेटिव होता है तो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और साइन किसका रहेगा, जो अमाउंट बड़ी है 14, ठीक है। जो नंबर बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है, 27 बड़ा है, तो 14 प्लस का रहेगा। इसी तरह -25 करेंगे 40 में से, तो हमें 15 मिलेगा। अब हमारा सम देखो, पहले इतना बिग था, फिर थोड़ा स्मॉल हुआ, फिर और स्मॉल हुआ। अब देखो 14 में से 15 प्लस होगा, आंसर आ गया 29। अंडरस्टैंड, ईजी है ना। चलो अगला सम देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 65। मुझे नहीं पता कौन से 2 इंटीजर्स हैं, पर उनका ऐड कितना है 65। इफ़ वन ऑफ देम इज़ -31 फाइंड द अदर। उनमें से अगर एक -31 है तो दूसरा क्या है, ठीक है। मुझे नहीं पता वो फर्स्ट इंटीजर क्या था, बट मुझे ये पता, मैंने नहीं पता तो x लिख लिया। दूसरा इंटीजर मुझे -31 दे रखा है, प्लस -31, और इन दोनों का आंसर कितना आया था 65। कितना आंसर आया था 65। x को x लिखा, प्लस और माइनस क्या होते हैं -31, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर है। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होंगे माइनस, ठीक है। और ये रूल ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो 65 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 65 के बराबर है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो x का मैंने x लिया, प्लस -31 और 65, इतना मैं बता चुकी हूँ। अब x का x आ गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दो, आप बहुत अच्छे से देखो ताकि एग्जाम में गलत ना हो, कि यहाँ से उठाकर, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अगर कोई नंबर में लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड पे ले जाती हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 65 तो इज इक्वल टू के कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो 65 का 65 ही रह गया। 31 बन जाएगा प्लस का, क्योंकि वो उठाकर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लाई हूँ, ठीक है। तो इसका साइन चेंज हुआ तो दोनों प्लस के आगे प्लस किया, तो कितना आंसर आया 96, यानी कि वो नंबर था 96। अब मैं देख लेती हूँ कि क्या वाकई 96 और 31 को प्लस करते हैं, 96 और 31 को प्लस करते हैं तो कितना आंसर आता है 65 आ रहा है ना। एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा। 96 बड़ी अमाउंट है तो उसी का साइन आ जाएगा। अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल आप देखिए। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a, कोई भी इंटीजर a है, हमें नहीं पता वो a 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, मुझे नहीं पता क्या है। तो a है कोई इंटीजर, और क्या बता रखा है डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6। अच्छा, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है तो माइनस के 2 साइन आ जाएंगे, क्योंकि -6 के आगे एक है और माइनस करेंगे तो एक और साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर a -6 इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें बता रखा था ना कि a में से अगर कोई -6 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर 4 आता है, ठीक है। अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो a + 6 इज इक्वल टू 4 आ गया। ए का तो मैंने यही कॉपी कर लिया। अब देखो इज इक्वल टू के इधर 4 है, इज इक्वल टू के इधर 4 है, और इधर क्या a + 6, तो मैंने a तो एक ही जगह लिखा, 6 को मैंने गायब कर दिया, +6 था, ध्यान रखिएगा +6 था। 4 अपनी जगह पे, a अपनी जगह पे, उनके साइन चेंज नहीं हुए। साइंस क्योंकि 6 को उठा के मैं राइट हैंड साइड पे लाई हूँ तो उसका साइन चेंज करके -6 कर दिया। प्लस था तो माइनस होगा। अब आपको पता है -6 ऊपर रखूँगी, +4 नीचे रखूँगी, माइनस करूँगी तो क्या आंसर आएगा, प्लस करूँगी तो -2 आंसर आएगा ना। -2 हमारा आंसर आ गया।
इजी है सम, बस थोड़ा सी रूल्स का ध्यान रखिए और ब्रेन लगाकर सम कीजिए। थोड़े से ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 होता है? आप बताओ, 0 होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम जाते हैं नंबर लाइन की तरफ। हमारा देखो 0 बीच में है और हमने क्या रूल किया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को जाते जाते हैं साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब 0 यहाँ पर है तो क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नंबर नहीं है ना? -1, -2, -3, -4, तो ये नंबर 0 से भी यानी कि ज़्यादा छोटे हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर 0 नहीं हुआ ना। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, यस। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, नो, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। अब आपको क्लियर हो गया? ओके, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, बताइए। No, false, because there are so many negative numbers, those are smaller than 0. Next question is -30 is greater than -2. ये हम कर चुके हैं। -30 -2 से ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा अमाउंट होता है वो उतना ही ज़्यादा स्मॉलर होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। यस, हर नेगेटिव नंबर से क्या बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है, ये ट्रू है। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। यस, फर्स्ट रूल क्या, जो हमने रूल्स किए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, कि कोई भी एडिशन करते हैं हम, नंबर्स को प्लस करते हैं, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हमने प्लस किया तो आंसर नेगेटिव में आएगा ना। देखो नेगेटिव में आ रहा है, और वो 7 से भी छोटा होगा नंबर और 6 से भी, क्योंकि हमें पता है माइनस का जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना छोटा होता है। अंडरस्टैंड? आज के लिए बस इतना ही। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।